हमारे धर्म संघ में जैसे साध्वियों में देखें तो साध्वियों में साध्वी प्रमुखा का स्थान, साध्वियों में सबसे ऊंचा स्थान साध्वी प्रमुखा का होता है और वे आचार्यों के प्रबंधन प्रशासन कार्य में योगदान सहयोग देने वाली होती है। साध्वी प्रमुखा का हमारे धर्म संघ में साध्वियों में सबसे पहला स्थान होता है ना। और फिर वर्तमान के संदर्भ में देखें तो मुख्य नियोजिका का साध्वी समुदाय में दूसरा स्थान, और वो भी आचार्यों के प्रबंधन प्रशासन में सहयोग देने वाली होती है। अब मैंने तीसरा स्थान और अब बता देता हूं। तीसरा स्थान साध्वी वरिया का है। साध्वियों में साध्वी प्रमुखा जी का पहला स्थान है, मुख्य नियोजिका जी का दूसरा स्थान है और उनके बाद तीसरा स्थान साध्वी वरिया संबुद्ध यशा का नाम, यानी साध्वी वरिया पद पर ये आसीन है, प्रतिष्ठित हैं। तो साध्वी वरिया का पूरे साध्वी समुदाय में तीसरा स्थान स्थापित किया जा रहा है। यानी जितनी भी अग्रणी साध्वियां हैं, शासन गौरव हैं, शासन श्री हैं, यह बहुश्रुत परिषद की जो मेंबर्स हैं, उन सबसे ऊंचा स्थान साध्वी वरिया का है। अब यह मानना चाहिए। तो तीसरा स्थान अब मैं स्थापित कर रहा हूं कि साध्वी समुदाय में तीसरा स्थान साध्वी वरिया का है और नाम से साध्वी संबुद्ध यशा जो अभी साध्वी वरिया पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनका स्थान है। समण श्रेणी तो खैर उनके नीचे है ही है, समणी नियोजिका तो एक उनसे नीचे होती है, पर साध्वियों में भी अग्रणी आदि इनसे इनके बाद के क्रम में है। साध्वी वरिया का उनसे ऊपर, साध्वी प्रमुखा साध्वी यानी मुख्य नियोजिका के बाद तीसरा स्थान साध्वी समुदाय में साध्वी वरिया का हो जाता है। फिर ऐसा करो, साध्वी वरिया को आगे विराजमान कर दो, साध्वी वरिया को आगे। अब साध्वी वरिया है ना, तो ये तो अग्रणी से ऊपर हो गई ना, ये तो अग्रणी से ऊपर हैं। तो अब साध की अग्रणी का इनका दायित्व समाप्त है। इनका साध की अग्रणी का दायित्व से ये अब मुक्त किए जा रहे हैं। अब ये तो इससे ऊपर उठ गए हैं। अब साध से इनका वैसे तो सीधा वो साध का दायित्व इन पर नहीं, बहुत उनका तो विस्तृत दायित्व हो गया है। और क्योंकि ये भी तो प्रबंधन आचार्य प्रवर के प्रबंधन प्रशासन कार्य में सहयोग देने वाली स्थापित की गई हैं, तो वो अग्रणी का दायित्व से अब ये फ्री हो रही है। आपने जो तीसरे पद की स्थापना की है साध्वियों में, साध्वी श्री जी संबुद्ध यशा जी को वरिया पद पर, साध्वी वरिया पद पर मैं उनको विशेष रूप से मंगल कामना करता हूँ कि वो धर्म संघ में एक ऐसा काम करे, आचार्य की दृष्टि में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे कि हमारी तरफ से उनको विशेष मंगल कामना है। परम पूज्य गुरुदेव, आपको एक इतना सा ही निवेदन है, जैसा आपने किया है वैसा ही एक धर्म संघ में ऐसा आप दृश्य दिखाएं, पूरे धर्म संघ को ऐसा दृश्य दिखाएं, क्योंकि आपने विराटनगर में दिखाया था, अचानक दिखाया था, सब वाफों में थे संत। आज क्या फरमाएंगे गुरुदेव और क्या होगा? एक सब के अंदर एक वाफो था, एक चिंतन था कि गुरुदेव ने सवेरे सवेरे कैसे ही अचानक मीटिंग बुला ली, क्या बात। पर हम तो चाहते हैं गुरुदेव आप कराएं, पर अचानक जरूर कराएं और इस पूर्वांचल की धरती पर ही करवाएं और ऐसा इतिहास रचाएं तो पूर्वांचल की धरती पर रचाएं। क्योंकि तेरापन धर्म संघ का अगर अधिकतर धर्म संघ के परिवारों को देखते हैं गुरुदेव, तो पहले कहते थे कि सरदार शहर तेरापन की राजधानी है, पर आज वर्तमान के अंदर घरों की दृष्टि से पूरे धर्म संघ में कलकत्ता तेरापंथ की राजधानी घरों की दृष्टि से हो सकती है। और वैसे तो तेरापंथ की राजधानी लाडनू है, वैधानिक राजधानी तेरापंथ की लाडनू है, पर आप पूर्वांचल को इस ढंग से धराएंगे जहां हमारे
तेरापंथी परिवार एक नए दृश्य को देख सके, क्योंकि आपने थड़ी के अंदर दिखाया, मेवाड़ में दिखाया, मारवाड़ में दिखाया, पर आप यहाँ भी एक नया रूप दिखाएं और ऐसा रूप दिखाएं कि सारा संघ आंखों देखे और ऐसा कार्य कराएं। इसी मंगल कामना के लिए परम पूज्य प्रवर, मैं अभिभूत हूँ और मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपकी कृपा के लिए। बचपन से मैंने पूज्य गुरुदेव की कृपा पाई और इतनी 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 कृपा पाई कि मैं अगर 1000 बार जन्म लेकर कुर्बान हो जाऊं इन चरणों में तो भी कम है। पूज्य प्रवर, मुझ पर कृपा थी, मुझे गर्व था और आज भी है कि मुझ पर इतनी कृपा है कि संभवतः बहुत से लोग उस कृपा को पाने के आकांक्षी रहते हैं, पर मुझसे ज़्यादा अब मुझे लगता है मेरी संसार बख्शिया बहन पर आचार्य प्रवर की कृपा बरस रही है। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि क्या कारण रहा होगा। प्रभु, मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई कारण समझ में नहीं आया कि मेरा तो पूज्य प्रवर से शायद जन्मों जन्मों का संबंध है, पर उनका क्या संबंध है मुझे समझ में नहीं आया। पर मुझे लगता है वो भी मेरी संसार बख्शिया बहन कई जन्मों से हैं, तो उनके साथ भी पूज्य प्रवर का संबंध स्वतः जुड़ जाता है। मैंने रक्षाबंधन के दिन एक गीत बनाया था और ये वैसे मेरी अग्रजा हैं, बड़ी बहन है, पर दीक्षा में छोटी थी तो मैंने इनको छोटा भी कह दिया था, लेकिन लगता है वापस ये बड़ी बन गई है। पर वो मैं गीत की कुछ पंक्तियां मैं गाना चाहूँगा। प्रभु, जिस समय मैं छोटा था तो मेरे काजल डालने का मुझे बहुत शौक था और काजल डालने का काम प्राय मेरी बहनें किया करती थी, चाहे मलेश्वरी जी हो चाहे संबुद्ध यशा जी हो। और वैसे ही मेरे केसों को संवारने का काम भी यही करती थी और मेरा काम था बहनों को मारना, ताने मारना या छेड़ना, ये मेरा काम था। थोड़ा शरारती था तो मैंने पद्य में लिखा था, आंजा अंजन आँखों में निज कर से केस संवारे, मैंने की खूब शरारत, ताने या चांटे मारे। छोटा था तब अग्रज हूँ अब, कुछ बन कर तुम उभरो, रक्षा बंधन है मन भावन, राखी तैयार करो। तो प्रभु, मेरी जो भावना थी कि ये कुछ बनकर के उभरे, उस भावना को पूज्य प्रवर ने साकार किया है। मैं इनके प्रति यही मंगल कामना करूंगा कि इन्होंने जो भाग्य से पाया है वो भाग्य हमेशा बना रहे। इसके लिए ये पूज्य प्रवर के इंगितानुसार सत्पुरुषार्थ करते रहें। और मेरी संसार बख्शिया 3 बहन हैं, साध्वी उदित ईशा जी जो डूंगरगढ़ में है साध्वी सुप्रभा जी के साथ में, और मेरी संसार बख्शिया सगी बहन जो मुख्य नियोजिका जी के साथ में है, और पूज्य प्रवर ने कृपा करवा के उनको वापस चतुर्मास के लिए साथ में रखवाया, साध्वी मलेश्वरी जी और संसार बख्शिया चचेरी बहन जो भी मुख्य नियोजिका जी के साथ में ही हैं, साध्वी ख्यातेशा जी की ओर से भी इनके प्रति मंगल कामना करता हूँ कि पूज्य प्रवर के इंगितानुसार जैसा पूज्य प्रवर चाहें ये शिखरों पर चढ़ते जाएं, हमेशा निरंतर विकास करते जाएं, यही मंगल कामना करता हूं। और पूज्य प्रवर के प्रति एक और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि दोनों संसार बख्शिया बहनों को और साथ में रखवाया चतुर्मास में, इसके लिए श्री चरणों में कृतज्ञता। पूज्यवर, वैसे तो मैं लंबा बोलने वाला हूँ हमेशा, पर आज नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ साधु समुदाय की तरफ से साध्वी वर्या जी के प्रति मंगल कामना अर्पित करने आया हूँ। आचार्य प्रवर की दृष्टि जिस पे भी टिक जाती है, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों न हो, वो अपने आप धर्म संघ में महान बन जाता है। इसे कहा जा सकता है नजरे दौलत मेहरबान। कल तक की साध्वी संबुद्ध यशा जो आराम से गोचरी करती थी, पानी लाती थी, जब मर्जी आए तब विश्राम कर सकती थी, आ सकती थी, जा सकती थी, अब कुछ भी नहीं कर सकती, छुई मुई गुड़िया की तरह बैठा रहना पड़ता है। और एकदम चुपचाप गुरु की दृष्टि पड़ गई, पूरे साध्वी समाज की सिरमौर बन गई। गुरु की दृष्टि ऐसी होती है जो कंकर को भी शंकर बना सकती है, और गुरु की दृष्टि ऐसी होती है जो कब किस पे पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। जो भी व्यक्ति इसके योग्य होगा
गुरु की दृष्टि एक न एक दिन अवश्य उस पर पड़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि गुरु कोई बहुत पहले से प्लान करते हैं कि मुझे इसको करना है, उसको करना है। अचानक जैसे जौहरी की नज़र हीरे पे पड़ती है, पड़ते ही पहचान जाता है कि ये हीरा है, वैसे ही गुरु की दृष्टि होती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने एक अबोध साध्वी जैसी, जो एकदम पीछे बैठी रहती थी, साध्वी कनक प्रभा, उसे तरासा तैयार किया। उस समय की मनस्थिति यदि पूज्य गुरुदेव की डायरियां पढ़ी जाए तो पता चलता है कि साध्वी प्रमुखाश्री जी की कैसी मनस्थिति थी और कैसे पूज्य गुरुदेव ने उन्हें तैयार किया। वो नज़ारा हम लोगों ने नहीं देखा क्योंकि हम जन्मे ही नहीं थे, पर आज जब देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ही सीन वापस रिपीट हो रहा हो। साध्वी संबुद्ध यशा जी के एक एक एक्शन पे गुरुदेव की नज़र है। गुरुदेव खुद ध्यान रखते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व समीक्षा परिषद की मीटिंग थी, कमरे में हल्का सा धूप आया और जहाँ पे बैठी हुई थी वहाँ से साध्वी वरिया जी हल्का सा पीछे सिरक गई। इतने में गुरुदेव की नज़र पड़ी कि धूप है, फरमाया कि तुम यहाँ पे बैठ सकती हो। उन्हें दूसरा स्थान दिया गया। अर्थात जहाँ गुरु की दृष्टि होती है जिस व्यक्ति पर भी, वह व्यक्ति तो अपने आप में ही पूज्य बन जाता है। मैं इनके प्रति इतनी सी मंगल कामना करना चाहूँगा कि ये तो एक सफ़र की शुरुआत है, अभी सफ़र बहुत लंबा है। इसके लिए 4 लाइनों में इनके प्रति एक मंगल कामना। शम सम श्रम की कर उपासना, जीतो सबके मन को। शम सम श्रम की कर उपासना, जीतो सबके मन को। लेश अहम का छू ना पाए, निर्मल इस जीवन को। अप्रमत्त बनकर करना तुम, गुरु इंगित आराधन। धर्म संघ की साध्वी वरिया, स्वीकारो अभिवाद। सबसे पहले मैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी। ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों का साक्षात दृश्य देखने का अवसर मिल रहा है और मैंने अभी अभी पूज्य प्रवर को निवेदन भी किया था कि शायद 23 साल में ये पहला अवसर है कि मर्यादा महोत्सव के अलावा गुरुदेव के हम निकटतम सेवा का अवसर मिल रहा है। और मुझे गौरव है, गर्व भी है। साध्वी वरिया संबुद्ध यशा जी जो समण श्रेणी से यहाँ आए हैं, 10 साल आप समण श्रेणी में रहे और समण श्रेणी के गौरव बन कर के रहे। सबके प्रति आपका एक अच्छा व्यवहार था। और सबसे बड़ी बात है कि साध्वी समण श्रेणी की दीक्षा में ठीक है, गुरुदेव किसी को याद करते हैं कि कोई पास में होता है, नहीं होता है, लेकिन जिस समय आपकी श्रेणी आरोहण हुई थी उस समय पूज्य प्रवर ने सभी को याद किया था। और किसी कारणवश मैंने निवेदन करवाया था कि गुरुदेव की मर्जी हो तो 2-4 दिन बाद आए। आचार्य ने कहा नहीं, अभी तुरंत आना है। तो शायद कोई दीक्षा के लिए तैयार थे और वो साथ में आने का टिकट बन रहा था, लेकिन हम यदि पहले आते तो उनका आने का साथ में नहीं हो रहा था। लेकिन आचार्य ने कहा था नहीं, सभी को आना है। तो ये भी एक परम सौभाग्य की बात है कि पूरा समण श्रेणी को इनके श्रेणी आरोहण के समय याद किया गया था। और समण श्रेणी के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारा पूरा वर्ग गुरुदेव के साथ में है। तो समण श्रेणी की ओर से मैं साध्वी वरिया के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ कि गुरु दृष्टि की आराधना करते हुए संघ की प्रभावना में निमित्त बने। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आर बनते ऐसे में बहुत कम बोलने के लिए उपस्थित होता हूँ, लेकिन ऐसा मौके पर मन खुद करता है कि कुछ बोल जाए, क्योंकि संघ में ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। और इस बात का हमें गौरव है कि गांव का होना तो अपना आप में गौरव होता ही है, और गांव का होना अपना आप में गौरव है। मैं यही मंगल कामना करता हूं कि साध्वी गुरुदेव ने साध्वी वरिया जी पर जो दृष्टि दी है वे उसी अनुसार अपने जीवन में विकास करते हुए आचार्य पर की दृष्टि के अनुसार विकास करते हुए धर्म संघ में और नए कीर्तिमान स्थापित करे और अपनी योग्यता का और ज़्यादा विकास करे और सारी साध्वी समाज को उन पर गौरव हो, ऐसा वे अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। मैं पूरे धर्म संघ की ओर से और मैं स्वयं अपनी ओर से यह मंगल कामना करता हूँ कि वे अपने जीवन में विकास के और नए नए शिखर छूते रहें। आज अनायोजित एक आयोजन हो गया है और
वो आयोजन जिसमें आज शादियों का पलड़ा भारी है, वजनदार है, तो मुझे लगता है कि मैं पहले किसका अभिनंदन करूं? साध्वी वरिया का अभिनंदन करूं या आचार्य महाश्रमण का अभिनंदन करूं? क्योंकि एक कलाकार जिसने एक 3 वर्ष की अबोध बच्ची पर, अभी उन्हें मुनि दीक्षा लिए लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं, इतना बड़ा विश्वास किया है जो पहले शायद किसी आचार्य ने किसी साध्वी पर नहीं किया। तो अपने आप में यह एक इतिहास की दुर्लभ घटना है। और साध्वी संबुद्ध वरिया, मैंने एक दिन इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि मेरा सिर कभी कभी भारी हो जाता है। तो मैंने कहा भारी क्यों करते हो? गुरुदेव है और अभी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अध्यापन करना है विशेष रूप से, तो आप अपने मन को, अपने तन को भारी मत करो, और आपको तो जो गुरुदेव इंगित करें बस आपको उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है। फिर भी ये ऐसे इनका जो एक विकास हुआ ये पद का और ये जो बख्शिश का, वो क्रमशः हुआ, एक साथ नहीं हुआ। आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों वो हुआ, तो हर दिन नई सूचनाएं। तो प्राय साधियाँ कहती या साथियों की सूचना आती कि आज क्या सूचना है, आज क्या नई सूचना है, और विशेष रूप से जो नौगांव में साथियाँ रहती हैं उनका यह प्रश्न होता। तो हम उन्हें कहते कि हम आपको आज नया कुछ नहीं हुआ है, होगा तो जरूर बताएंगे। तो इतने में तो 7:30 बजे यह बात कहते और 8 बजे तो कुछ नई घटना हो जाती। और साथियों को ऐसा लगता कि रियल में यदि हम भी साथ में होते तो हम भी उस दृश्य का आनंद ले सकते थे। तो गुरुदेव ने जो साध्वी वरिया पर कृपा कराई है, तो हम सबसे पहले तो गुरुदेव का ही अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इनको इस योग्य समझा और इतना बड़ा इनको आगे बढ़ाने का एक रुतबा लिया है। इसी भावना के साथ में साध्वी वरिया के प्रति अभिनंदन करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि गुरुदेव की दृष्टि के अनुसार ये अपना पथ प्रशस्त करते रहे और संघ की सेवा करते रहे। ओम अरहं। आज शायद साथियों में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि जब जसोल में इनकी दीक्षा हुई थी, श्रेणी आरोहण हुआ था, तब साध्वी प्रमुखा श्री जी ने, परम पूज्य आचार्य प्रवर ने साथ रखा था। तो लगभग इन 3.5 सालों से हम साथ थे और इन वर्षों के दौरान मैंने देखा कि इनमें जो सहजता है, शालीनता है, गंभीरता है, तो वो जो इनके गुण हैं, मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि इनमें वे और अधिक आगे विकास करें। और आचार्य प्रवर ने जो इन पे विश्वास किया है वो 100% ही नहीं, 125% उस विश्वास को ये साकार करेंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आध्यात्मिक विकास इनका और अधिक होता रहे। और आचार्य प्रवर की सन्निधि में जो अभी वाचन चल रहा है, आज मैं भी उसमें सम्मिलित थी आचार्य प्रवर की उपासना में, तो अधिक से अधिक ये आचार्य प्रवर की उपासना करती रहे। उस उपासना से जो विकास होता है शायद वो अन्य और किसी माध्यम से नहीं हो सकता। तो इसी मंगल कामना के साथ ओम। हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे महान गुरु का साया पाया है, ऐसे महान गुरु की सन्निधि पाई है और उनकी सन्निधि में हम रह रहे हैं। गुरुदेव ने बहुत महती कृपा करके साध्वी संबुद्ध साजी को साध्वी वरिया पद पर प्रतिष्ठित किया। मैं उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि साध्वी वरिया संबुद्ध साजी और मैंने साथ में ही घर छोड़ा था। हमारी इन्होंने समणी दीक्षा ली थी, उस समय मेरी मुनि दीक्षा हुई थी, और मेरी भी दीक्षा भूमि जसोल ही है और इन्होंने भी जसोल में दीक्षा ली। तो उनके प्रति वैसे भी मैं मंगल कामना करता हूँ कि वे आगे से आगे गुरुदेव की इंगित की आराधना करते हुए और आगे बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ। आज आप श्री ने बहुत बड़ी कृपा कराई प्रवचन में। प्रवचन के पश्चात हाजिरी का जैसे ही प्रारंभ हुआ, मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी। प्राय होता है जब भी हाजिरी प्रारंभ होती है मैं बंद कर देती हूँ। मैंने सोचा 1-2 अक्षर बंद करके, पर गुरुदेव आपने वो प्रेरणा देकर, आपको प्रेरणा देनी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी प्रेरणा मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी निधि है
और मुझे नहीं पता था इस प्रेरणा के पश्चात आपने मुझे एक को प्रेरणा दी, सभी सजग हो गए और उस सजगता के बीच में इतना बड़ा कोई उत्सव होगा किसी को पता नहीं था। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि निकट के व्यक्ति भी दूर हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि दूर के व्यक्ति भी निकट से लगने लगते हैं। आज सभी सोच रहे होंगे ना तो प्रबुद्ध यशा जी संबुद्ध यशा जी के, क्योंकि हम दोनों के नाम में थोड़ी सी समानता है, ना तो एक गांव के हैं, न सह दीक्षित हैं, न सह पाठी हैं, कुछ भी नहीं है, फिर क्यों बोल रहे हैं। गुरुदेव, जब भी हम आचार्यों का इतिहास देखते हैं, साध्यों का साध्वी प्रमुखों का इतिहास देखते हैं, तो मन में कई बार आता था कि शिवांची मालानी का कोई नाम नहीं आता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये क्षेत्र जिसको उर्वर क्षेत्र कहा जाता है, वह क्षेत्र अब है जो उसकी फसलें हमको साक्षात दिखाई दे रही हैं। एक बार की बात है, पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पचपदरा मर्यादा महोत्सव के लिए पधार रहे थे और उस समय हम लोग जोधपुर में गए थे। जोधपुर में गुरुदेव के सामने शिवांची मालानी की ओर से गीत प्रस्तुत किया था। उस गीत की दो पंक्तियां थी, उर्वर भूरा बीज चावे, धूप जल अरु खाद, फसला लहरावेला निश्चित ही, सुन ल्यो अंतरनाद, हर से हिलोरा मारे हृदय में। और उसी यात्रा के दौरान जसोल में दीक्षा महोत्सव हुआ था, आपकी दीक्षा हुई थी और वो जो बीज बोए गए आज वे फलवान बन रहे हैं। प्रभु, हमें अत्यंत प्रसन्नता है और हम धर्म संघ में अतिशयोक्ति न हो तो केवल इतिहास को पढ़ा है, सुना है, जयाचार्य और गुलाबा की जोड़ी को मैं संबुद्ध यशा जी के प्रति, साध्वी वरिया जी के प्रति यह मंगल कामना करती हूँ, आप भी कभी इस इतिहास को पुनर्जीवित करें। और प्रभु, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, जब आप समणी समता प्रज्ञा जी के रूप में थी और मैं एक वैरागण के रूप में थी। उस समय आप समणी मंगल प्रज्ञा जी के साथ पार्लू पधारे थे मुझे विशेष प्रेरणा देने के लिए। तो आप मेरी उस वैराग्य वृद्धि में एक निमित्त बने हुए हैं, इसीलिए मेरे मन में आपके प्रति कृतज्ञता है। और हमने पढ़ा था कि पचपदरा की साध्वी हीरा जी, जो साध्वी प्रमुखों की व्यवस्थाओं से पहले साध्वियों का कार्य संभाला करती थी और कभी इस पंक्ति में, इस रूप में साध्वी वरिया बनेगी हमने नहीं सोचा, आज वह बनी है। और साध्वी वरिया के रूप में मैं आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। केवल मंगल कामना ही नहीं, मैं आपके सामने यह प्रार्थना भी करती हूँ, जब कभी भी आपको किसी भी रूप में गुरुदेव के इंगितानुसार हम लोगों की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। ओम अरहम। अनायास एक ऐसा प्रसंग जिसमें मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया, क्योंकि आचार्य श्री महाश्रमण जी तेरापंथ धर्म संघ के एक ऐसे आचार्य हैं जो हमेशा कुछ नया करते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 10 आचार्यों में शायद ही ऐसा कोई आचार्य होगा जिन्होंने इस रूप में कुछ नया किया हो। और आचार्य श्री महाश्रमण जी न गांव देखते हैं, न क्षेत्र देखते हैं, न मुहूर्त देखते हैं। इनके मन में एक विचार उठा, एक कल्पना उठी और आचार्य श्री ने उस कल्पना को साक्षात साकार करके दिखा दिया। तेजपुर में किसी के मन में ये कल्पना भी नहीं आई होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आचार्य श्री आज कुछ नया कर सकते हैं। और अचानक संतों में मैं सुबह सुबह माला फेर रहा था, माला फेरने के जस्ट बाद गौतम कुमार जी ऊपर आए, आपने समाचार सुने? मैं को नहीं सुने भाई, मैं तो माला फेरी अभी, कि आचार्य श्री महाश्रमण जी ने साध्वी संबुद्ध यशा जी को साध्वी वरिया का अलंकरण दे दिया। बहुत आश्चर्य की बात हुई। एक तेरापंथ के आचार्यों के इतिहास को हम देखें, तेरापंथ के आचार्यों ने
प्राय प्राय उन साधियों पर विशेष नजर अपने स्थान रखी हो, जैसे गुलाब सती आचार्य मगवा गणी की संसार बख्शिय बहन, महासती लाडा जी आचार्य श्री तुलसी की संसार बख्शिय बहन। तो सबके मन में हो सकता है कहीं किसी ने कल्पना की हो सकती है, किंतु साध्वी संबुद्धि ऐशा का नाम कहां से ढूंढा? ये तो आचार्य श्री की तीक्ष्ण नजरें हैं, सूक्ष्म नजरें हैं, जिन्होंने उस साध्वी को खींच के बाहर लाया, समाज के सामने प्रस्थापित कर दिया। और मेरे ख्याल से ये नजरें आज से नहीं होगी। जैसे मैंने अभी मुनि श्री विश्रुत कुमार जी स्वामी, जो साध्वी संबुद्धि ईशा जी के संसार बख्शे भाई हैं, बड़े भ्राता हैं, उनसे मैंने पूछा कि कुछ जानकारी से बताइए, यदि आपके ध्यान में हो, कुछ घटना प्रसंग से सुनाइए, जो मैं जिसे बोल सकूं, जिससे मुझे यह लगता हो कि आचार्य श्री महाश्रमण जी की नजरें साध्वी संबुद्धि ईशा जी पर आज से नहीं है। तो उन्होंने मुझे 2 प्रसंग मुझे बताए। मैं उन दोनों प्रसंगों को यहाँ जनता के सामने प्रस्तावित करना चाहूंगा। पहला प्रसंग है भिवानी चातुर्मास की, जिस प्रसंग में साध्वी संबुद्धि ईशा जी का समणी समता प्रज्ञा जी का आचार्यों की दृष्टि के प्रति कितनी अटूट निष्ठा थी, उस प्रसंग के अनुसार कि भिवानी में समता प्रज्ञा जी को समणी स्थित प्रज्ञा जी के साथ में कहीं भिजवाने का आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने उन्हें निर्देश प्रदान किया। उस समय साध्वी संबुद्धि ईशा जी का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब था, किंतु उन्होंने कहीं पर भी कुछ भी ये नहीं कहा कि नहीं, मेरा भी स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, आचार्य की दृष्टि मिल गई है, मुझे वहां जाना है। किंतु स्वास्थ्य बीमार का कहीं न कहीं यह रहस्य युवाचार्य श्री महाश्रमण जी के पास पहुंचा और युवाचार्य श्री ने आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी को अर्ज किया और फिर व्यवस्था में चेंज हो गई। किंतु इनको जब बुलाया गया, इन्होंने कभी ये नहीं कहा जैसे मैंने सुना है कि मुझे अभी नहीं जाना है, जैसे भी होगा मैं चली जाऊंगी। तो इनकी जो निष्ठा है, आचार्यों की दृष्टि के प्रति जो निष्ठा है, शायद इन्होंने इस दृष्टि ने ही इन्हें आगे बढ़ाया होगा। और आचार्य श्री महाश्रमण जी की एक घटना प्रसंग में सुनाना चाहूंगा। जसोल की प्रसंग है। जसोल का ये सिद्ध चातुर्मास, और वास्तव में वह सिद्ध चातुर्मास था, जिस चातुर्मास की जसोल में आचार्य श्री ने महाश्रमण जी ने इनको ऐसे प्रसंग चल रहा था कि समता प्रज्ञा जी को कहीं बाहर भेजा जाए। तो आचार्य श्री ने अचानक ये फरमाया, चिंतन किया कि सारी साध्वियों को जो जसोल के हैं, संत हैं, सत्या हैं, मारवाड़ के संत सत्या हैं, उनको तो मैं चातुर्मास में साथ में रख रहा हूं और आज इनको मैं भेजने की सोच रहा हूं। नहीं, अचानक चिंतन बदला और साध्वी समता प्रज्ञा जी को उस चातुर्मास में पुनः वहीं रख लिया गया। फिर पर्यूषण में एक प्रसंग आया, समता प्रज्ञा जी को पुनः कहीं बाहर बही यात्रा में भेजने का प्रसंग आया, किंतु पुनः आचार्य श्री ने चिंतन किया और आचार्य श्री ने समता प्रज्ञा जी को अपने साथ उस चातुर्मास में कहीं पर भी बाहर नहीं भिजवाया। समझना चाहिए कि आचार्यों की नजरें आज से नहीं है, बहुत पुराने से शायद टिकी हुई होगी, फिर भी जो एक नया काम आचार्य श्री ने किया है, ये युगों युगों तक इतिहास में बना रहेगा। और मैं हालांकि छोटा सा संत हूं और मैं साध्वी विद्या जी के प्रति यह मंगल कामना करता हूं, वे जिस प्रकार, जिस उत्साह के साथ आचार्य श्री ने, जिस मर्जी के साथ आचार्य श्री ने उन्हें उस पद पर स्थापित किया है, एक नए पद का सृजन करके उस पद पर स्थापित किया है, वे उस पद पर 100% खरे उतरेंगे। ये मंगल कामना भी करता हूं, उनके प्रति प्रमोद भावना व्यक्त करता हूं। वे इसी प्रकार आचार्य श्री महाश्रमण जी की, तेरापन धर्म संघ के आचार्यों की इसी प्रकार दृष्टि की आराधना करते हुए स्वयं अपना कल्याण करें, धर्म संघ में अपना स्थान बढ़ाएं और अपने विकास के साथ साथ धर्म संघ की सेवा में 4 चांद लगाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। महाश्रमण गण ने दिया शासन को अवदान, साध्वी गण में तीसरा साध्वी वरिया स्थान, लाया हूँ मैं भेंट में भावों का उपहार, साध्वी वरिया जी करो झटपट अब स्वीकार। अभिनंदन की इस वेला में मैं सर्वप्रथम आचार्य महाश्रमण जी की नवनिर्मित कृति साध्वी वरिया संबुद्धि ईशा जी का अभिनंदन करती हूँ। मुझे पंचसूत्रम का वह श्लोक याद आ रहा है
चंचु मध्ये क्षिपन्तेपि भोजनं पक्षिणो यथा तथानुशास्ति कृत्योपि स्वशिष्यान् बालकानिव। जैसे चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के छौंच में दाने डाल डालकर उसका पोषण करती है, उसे विकास की उड़ान भरना सिखाती है, वैसे ही गण में आचार्य अपने शिष्यों का पोषण करते हैं, उनके साधना और विकास का पथ प्रशस्त करते हैं। आपने साध्वी वर्या संबुद्ध यशा के प्रति इतना बड़ा विश्वास किया और साथ में हम इतनी छोटी छोटी साध्वियों को इतना सुनहरा अवसर दिया, इतना बड़ा विश्वास किया। अपने बारे में सोचती हूँ तो मुझे आश्चर्य भी होता है, इतनी छोटी साध्वी और अभी तक यहाँ के सारी व्यवस्थाओं से, सारी बड़ों के सम्मान आदि सारे चिंतन करती हूँ तो मन थोड़ा भयभीत सा हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा परम उत्कृष्ट विश्वास है कि आचार्य प्रवर की इंगित और दृष्टि के अनुसार हम तीनों साध्वियाँ पूरी शालीनता, गंभीरता, मधुर व्यवहार और आत्मीय सहयोग से साध्वी वर्या संबुद्ध यशाजी का हम सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे। गुरु की दृष्टि और इंगित की आराधना करने का 100% प्रयत्न करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पूरे संपूर्ण साध्वी समाज के गौरव और शिवांशी मलानी क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिवंदना। सौम्य सहज है, शांत है, ऋजितामय व्यवहार, साध्वी वर्या प्रथम है, भक्षो गण श्रृंगार, मंगल भावों से करूं वर्धापित मैं आज, बढ़ते जाए आप श्री चाहे जो गणिराज। ओ महाराज। पूज्य प्रवर अभी एक सुदीर्घ यात्रा करवा रहे हैं। इस सुदीर्घ यात्रा में आप नए नए हमें दृश्य दिखा रहे हैं। आप केवल बाह्य दृश्य ही नहीं दिखा रहे हैं, अपितु धर्म संघ के विकास के लिए नए नए दृश्य भी दिखा रहे हैं। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ऐसा तो मेरा साध्वी वर्या जी से कोई संबंध नहीं है, परंतु जिसके साथ हम दिन रात रहते हैं, विशुद्ध स्वामी, आप विशुद्ध स्वामी की बहन हैं, इसलिए आपके प्रति भी हम मंगल कामना करते हैं। आप विकास करें और गुरु दृष्टि की आराधना करते रहें। आज मैं हाजिरी पे भी नहीं आया, मैं अंदर सो रहा था, एकदम अचानक नींद खुली और सुन रहा था कि साध्वी वर्या जी का अभिवंदना कर रहे हैं। और मैं सुनते सुनते जब अभी मुनि शुभंकर जी आए तो उन्होंने बोला, पुनीत तू भी चल, तू भी कुछ बोल शिवांशी मालानी की तरफ से। और मेरे मन के अंदर भी भावना आई कि मैं भी कुछ बोलूं, क्योंकि मुझे भी आज गौरव हो रहा है कि मैं साध्वी वर्या जी का सदीक्षित हूँ और मैं साध्वी वर्या जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि वह बांस की तरह बढ़ते रहें और अपना पंच महाव्रत का जो लक्ष्य जो धारण किया उनका पालन करें और आचार्य की इंगित आराधना की प्रति आगे बढ़ते रहे। इसी भावना साथ ओम महाराज के चरणों में शत शत वंदन। साध्वी वर्या संबुद्ध यशा जी, गुरुदेव, आज मुझे भी इस खुशी के क्षण में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मैं सबको एक बात विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि साध्वी वर्या जी के निजी जीवन के जो क्षण थे उसमें इनके साथ जितना मुझे रहने का अवसर मिला शायद किसी को नहीं मिला। हमारे वर्ग में हम 6 व्यक्ति हैं, सुमति प्रभा जी महाशय जी के साथ में, लेकिन वो समूचे में आहार करते हैं, उनके साथ में सिद्धार्थ प्रभा जी और विशाल प्रभा जी भी समूचे में चले जाते थे। पीछे हम 2 ही बचते थे, तो हम 2 ही अपना, कई बार ऐसा अवसर भी आता था कि हम 2 ही अपना आहार लाते और एक ही पात्र में आहार करते। लगभग काफ़ी समय पे हम दोनों को साथ में आहार करने का, अपनी दिनचर्या के कई काम दोनों को अलग, मतलब दोनों को एक साथ करने का अवसर मिला। गुरुदेव ने ये सुंदर अवसर इनको प्रदान किया है। मैं आज इनके प्रति मंगल कामना करती हूँ कि गुरुदेव ने जो इनका विश्वास जीता है, आगे भी ये गुरुदेव की इंगित की आराधना करती हुई अपना आध्यात्म का कल्याण करती रहे। ओम साध्वी वर्या जी सदा बढ़ती रहें, साध्वियों के मेरू पर्वत पर चढ़ती रहें, करें आचार्यों की दृष्टि की आराधना, करें आचार्यों की दृष्टि की आराधना, तेरा पंथ में नए नए इतिहास गढ़ती रहें, तेरा पंथ में नए नए इतिहास गढ़ती रहें। ओम हरा।
मैंने आज बहुत खुशी हो रही है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमायो कि विस्तृत किति महाश्रमणरा बच्चा है और बांग मतलब महाश्रमणरा बच्चा की बहन शंभु देसा जी ने आज साध्वी वरिया जी को आप कृपा कराए, आप आध्यात्मिक जीवन में और आगे विकास करता रहे। मैं ही मंगल कामना कर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। साध्वी वरिया साध्वी संबुद्ध यशा जी को हार्दिक मंगल कामना। घंटे जो साध्वी वरिया संबुद्ध यशा जी तेजपुर से पहले तक केवल मेरे सह दीक्षित थे और मेरे साथी थे, लेकिन तेजपुर के बाद वो साध्वी वरिया बन गए। जब ये साध्वी वरिया बने, मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि गुवाहाटी चातुर्मास में मैं साध्वी वरिया जी के साथ दीक्षा दिन का मंगल पाठ सुनूंगी। लेकिन जब गुरुदेव ने कृपा करा के साध्वी वरिया जी को साजपति बनाया और हम तीनों को इनकी सहवर्तिनी के रूप में नियुक्त किया, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुदेव ने इतना विश्वास किया कि साध्वी वरिया जी की सेवा में हम तीनों छोटे छोटे सत्यों की नियुक्ति की। गुरुदेव, मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ, यही मंगल कामना चाहती हूँ कि हम गुरुदेव ने जो हमें दृष्टि दी है हम उसकी आराधना करें और साध्वी वरिया जी की सेवा का पूरा ध्यान रखें, गुरु इंगित के अनुसार चलते रहें। इन्हीं भावों के साथ ओम हर। गुरु इज कैटलिस्ट सुना है, बहुत साल पहले सुना था, थोड़ा अनुभव भी किया। हम जब मैंने संस्था में एंटर किया उसी साल साध्वी वरिया संबुद्ध यशा जी ने भी उसी साल एंटर किया। लेकिन ये तो साक्षात अनुभव होता है कि गुरु इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वह चीज़ है जो रिएक्शन कभी पैदा हो नहीं भी हो, लेकिन अगर कैटलिस्ट जो अगर प्रेजेंट रहता है तो वो रिएक्शन हो जाता है। हमने ये देखा कि अगर व्यक्ति में क्षमता है और गुरु का साथ है तो वह कितना व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। ये साक्षात आज का दिन इसका उदाहरण है। आज का दिन इस बात का भी उदाहरण है कि जो व्यक्ति कभी स्वेच्छा से बोले या नहीं बोले, लेकिन आज सभी तैयार है बोलने के लिए। हमने उनको सुना जिन्होंने कभी शायद भाषण दिया ही नहीं। एक अवसर है और इस अवसर पर हमने देखा कि सबकी एनर्जी किस प्रकार एलिवेट हो रही है, किस प्रकार सब में प्रसन्नता है, किस प्रकार सब अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आज के दिन मैं अपने पूरे संस्था के साल की ओर से, हम 23 या 25 थे, उन सब की ओर से साध्वी वरिया को के इस अवसर पर उन सब की शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूँ और गुरु के अनंत उपकार को अनुभव करती हुई यह मानती हूँ कि साध्वी वरिया के जीवन में ये गुरु का उपकार उनके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभंकर होगा। इसी भावनाओं के साथ तेरा पंथ का इतिहास कीर्तिमानों से भरा हुआ है और आचार्य पावर की शासना में अनेक दुर्लभ कीर्तिमान स्थापित हुए। उन दुर्लभ कीर्तिमानों की श्रृंखला में ये भी एक दुर्लभ, हमने एक वाक्य सुना था कि संबुज्ज किम न बुज्ज संबोहि खलुपेच्च दुर्लहा, कि संबोधि को प्राप्त होना बहुत बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आचार्य श्री ने संबोधि के प्रतीक के रूप में साध्वी संबुद्ध यशा को साध्वी वरिया के रूप में स्थापित किया। ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है और मैं ये मंगल कामना करना चाहूँगा कि साध्वी संबुद्ध यशा जी ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रतीक बनते हुए और पूरे धर्म संघ में संबुद्धता का विकास करने में योगभूत बने। जब मैं तेजपुर के अंदर में ऊपर रोज़ के नित्य क्रम से तैयारी, सेवा की तैयारी में ऊपर आया तो मैंने ऐसे ही सहज पूछा, विश्रुत मुनि आप कुछ अभी नया हुआ? तो विश्रुत मुनि ने बताया कि साध्वी संबुद्ध यशा जी को अलंकरण दिया है साध्वी वरिया का। मैं सोचते रह गया कि ये साध्वी संबुद्ध यशा जी कौन है। मैं देखा क्योंकि नाम इतने समान है, कहीं के यशा है कहीं श्री है। अभी भी शादी बता रही थी कि नाम के समानता बहुत है। मैं सोचने लग गया ये संबुद्ध यशा जी बोला कि राजमी तो है ना, तो मैंने बोला हक, उन्होंने बोला कि ये समता भाई। अच्छा बोले, फिर याद आ गया कि समता प्रज्ञा जी समता। तो ये उस वक्त भी जब विश्रुत मुनि की बहन, तो समता के नाम से तो परिचित था ही कि
उस वक्त गुरुदेव की गंगानगर यात्रा आदि यात्रा हुई और विश्रुत मुनि की दीक्षा के बाद ये अपनी माताजी के साथ अपने पिताजी के साथ में समता जब गृहस्थ में थी तभी भी सेवा में रहती और अपने भावों को और भावित कर रही थी, पुष्ट कर रही थी। आचार्य श्री का प्रसाद मिला। अब जब आचार्य श्री का ये पूर्ण प्रसाद मिला है तो आप धर्म संघ की इसी रूप में जैसे गुरुदेव की दृष्टि हो उसी दृष्टि के अनुसार धर्म संघ की सेवा करती रहे। यही मंगल कामना, यही शुभकामना। बनते आपने साध्वी वरिया जी पर इतनी बड़ी कृपा कराई तो मैंने इनसे ये पूछ लिया कि गुरुदेव ने आप पर इतना बड़ा विश्वास किया है तो आपके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इन्होंने कहा कि मेरे मन में तो बार बार एक ही बात आती है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे कुछ अनुभव नहीं है और गुरुदेव मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कर रहे हैं, मैं कैसे इस विश्वास पर खरी उतरूंगी, यह मेरे लिए सोचने की बात है। तो मैंने इनसे कहा कि देखो, एक तो लिखा हुआ कागज़ होता है और एक कोरा कागज़ होता है। जो लिखा हुआ कागज़ होता है उस पर लिखना आसान नहीं होता, उस पर लिखा भी नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुदेव ने एक कोरे कागज़ की तरह आपको ढूंढ कर निकाला है और जिस रूप में आप चाहते हैं रंग भरना, जिस रूप में आप चाहते हैं चित्र बनाना, उस रूप में आप बना सकते हैं। गुरुदेव, मैं दूसरी बार इसलिए खड़ी हुई हूँ कि पहली बार जब मैं खड़ी हुई तो मेरे मन में अभी आया कि यह कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं था और अनायोजित इस अभिनंदना के कार्यक्रम में मैं ऐसे ही खड़ी हो गई थी। तो अब मुझे लगता है कि यह एक समायोजित कार्यक्रम हो गया है। पहले मैंने अपनी ओर से अभिनंदना की थी और अब मैं निवेदन करती हूँ कि महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी यहाँ उपस्थित नहीं है, मुख्य नियोजिका जी यहाँ उपस्थित नहीं है, सारा संघ यहाँ उपस्थित नहीं है, तो मैं सबकी ओर से साध्वी वरिया जी का अभिनंदन करती हूँ, वर्धापन करती हूँ और यह मंगल कामना करती हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि के अनुसार आप धर्म संघ की सेवा करें। धर्म संघ के सभी सदस्य अपने अपने आज वक्तव्य को देना चाहते हैं और उसी कड़ी में आज के इस अवसर पर मैं भी जुड़ना चाहती हूँ। याद आ रहा है तेजपुर का वह प्रसंग जब मैं जिन प्रभाजी मास्टर जी के साथ थी और अचानक कैसे ही परिवर्तन हो गया, कैसे ही मुझे साध्वी वरिया के साथ नियुक्त कर दिया गया। और ऐसा हुआ अचानक कि उसी समय मुझे बुखार भी आ गया। सहज था क्योंकि मैं उस टाइम रोई भी बहुत थी। आपकी आज्ञा तो मुझे शिरोधार्य थी, मैं आपकी आज्ञा पूरी तरह से मान भी चुकी थी, लेकिन जिन प्रभा जी मास्टर जी का मुझे इतना वात्सल्य मिला कि उनको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन आज मैं अत्यंत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि कोई तो होता है जो दीक्षा लेकर गुरु उनको बहिर्विहारी के लिए भेज देते हैं तुरंत ही, और किन्हीं को तो ऐसा होता है कि 7 दिन के बाद भी भेज देते हैं, और किन्हीं को तो ऐसा होता है कि कुछ क्षण रखवा कर तुरंत ही भेज दिया जाता है। लेकिन मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे साध्वी वरिया जी के साथ रहने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरुवर, आपने अभी अभी आज के प्रवचन में फरमाया कि गुरुवर ही माता पिता भी होते हैं। वास्तव में जब हम भगवती के जोड़ की क्लास लेते हैं, साध्वी वरिया जी को आप श्री पढ़ाते हैं, तब हम स्वयं अनुभव करते हैं कि किस तरह आप एक पिता, जिस तरह से एक पिता अपनी पुत्री को पढ़ाते हैं, उसी तरह से आप साध्वी श्री संबुद्ध यशा जी मास्टर जी को पढ़ाते हैं। अत्यंत सौभाग्यशाली मैं मानती हूँ कि मुझे आपने इनके साथ रहने का अवसर प्रदान किया। हम सभी छोटी छोटी साध्वियाँ, उन सभी में सबसे छोटी साध्वी में मुझे आपने 6 महीने की साध्वी को इनके साथ रखने का अवसर प्रदान किया। मैं यही आशा करती हूँ कि निरंतर मैं इनके प्रति सजग बनी रहूं। जिस तरह से इनका दृष्टि संयम है, इनकी गंभीरता है, इनका वात्सल्य भरा व्यवहार है, उसी तरह से मैं अपने जीवन में इनके पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ती रहूं। इसी मंगल कामना के साथ। अभी तक आप सभी आचार्य वर्ग संबोधित करके सब शुरुआत कर रहे थे, लेकिन मैं आचार्य वर्ग करके नहीं, दादाजी कहकर शुरुआत करना चाहता हूँ। संभवतः पिछली हाजिरी या उससे पिछली हाजिरी में आचार्यवर्य ने फरमाया मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ
कि मेरे पर परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का तो वात्सल्य था ही, लेकिन मेरे दादाजी आचार्य तुलसी ने कितना ध्यान दिया, जिन्होंने अपनी पीढ़ी नहीं उसके आगे की पीढ़ी भी तैयार की। तो हमने आचार्य तुलसी को ना तो इतना देखा है, लेकिन खाली हमने सुना है, वो भी आचार्य वर्ष से प्राय हम यदा कदा सुनते रहते हैं। तो गुरुदेव, जैसा कि आपने फरमाया कि वे दादाजी थे, उन्होंने अपनी पीढ़ी और आगे की पीढ़ी को सब तैयार कर दिया, तो हम उनके स्थान पर आपको देखते हैं और जो आप कर रहे हैं, हम यही मंगल कामना करना चाहेंगे साध्वी वर्या शंभु देसा जी के, कि वे गुरुदेव की इंगित की आराधना करती रहे। इसी भावना के साथ ओम। Dreams give rise to hope. Hope inspires efforts. Efforts are the result of success. So, dreams are the root of success. I want to say to Sadhvi Varya ji, may you achieve all your success which you deserve in your life. May all your dreams come true. May you touch all the heights of peak and come out as beautiful as rainbow. Om Aram. महाश्रमण प्रभु ने दिया एक नया वरदान, अभिनंदन में कर रहा करता हूँ सम्मान। गुरु दृष्टि गुरु की कृपा, गुरु नहीं सके हम माप, आरोहण यो नित्य करे प्रगति शिखर पर आप। साध्वी शंभु देसा जी जो मेरे सदीक्षित हैं, हम दोनों की दीक्षा जसौल में हुई थी और इन्होंने समणी दीक्षा ली थी और मेरी मुनि दीक्षा हुई थी। मैं और शंभु देसा जी वैसे साथ में कम रहे हैं, मलेश्वरी जी मास्टर जी के साथ ज़्यादा रहने का काम पड़ा है। साध्वी शंभु देसा जी जो आपने कृपा करवाई, ये वैसे मेरे नतीले लगते हैं। गांधी मेहता परिवार, मैं गांधी मेहता परिवार से हूँ और इनका ननिहाल गांधी मेहता परिवार में है। मैं इनके प्रति मंगल कामना करती हूँ। आपने बहुत कृपा कराई, साध्वी शंभु देसा जी के ऊपर विश्वास किया और ये जसौल के हैं। अभी मलेश्वरी जी तो यहाँ पर नहीं हैं, मैं ही इनकी बहन हूँ और इनके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। ओम गुरुदेव, आज मैं आपको एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में अभिवंदना करती हूँ। आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ग्रेट डायरेक्टर हैं, क्योंकि कोई भी कॉलेज होता है उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका विकास डायरेक्टर के हाथ में होता है। साध्वी वर्या शंभु देसा जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं और वो मेरे जूनियर थे, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने उनको आज सीनियर मोस्ट बना दिया। इसके लिए हम अपने डायरेक्टर के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। आपका पहले नाम समता था। मैंने संस्था काल में, समन श्रेणी में और साध्वी श्रेणी में तीनों ही काल में देखा। वो वास्तव में साध्वी वर्या जी समता में प्रतिष्ठित हैं। वो जब भी यात्रा करके आते, हम पूछते तो इनका एक ही जवाब होता, मुस्कान। जब भी हम पढ़ाई करते, कुछ बात करते, इनका एक ही उत्तर होता है, मुस्कान। और अभी इतने अनाउंसमेंट्स हुए, हम ठिकाने जाते, चर्चा भी होती, इनके सामने देखते, इनके चेहरे पर एक मुस्कान होती। जो समता में प्रतिष्ठित होता है वही इतनी मुस्कान हमेशा जिंदा रख सकता है। तो ऐसे साध्वी वर्या का, जो हमारे साध्वियों के पूरे समाज के लिए एक अलंकरण के रूप में, एक विभूषण के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनके प्रति जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं उस एवज से, और मारवाड़ के हैं इस एवज से, और समन श्रेणी से आरोहित हैं इस एवज से, मैं उनके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ कि वो साध्वी समाज के विकास के लिए और साध्वी समाज को नई दिशाएं देने के लिए अपने श्रम और अपनी शक्ति का नियोजन कर सके। उनके प्रति शत शत अभिवंदना। परम पूज्य गुरुदेव की कृति साध्वी वर्या साध्वी शंभु देसा जी के प्रति यही मंगल कामना करते हैं कि गुरु कृपा से जो मिला साध्वी वर्या स्थान, गुरु इंगित आराध कर पूर्ण करो अरमान। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। महाश्रमण की शासना पर करते हैं नाज,
सादी वरिया जी करे अभिनंदन हम आज। खुशियाँ चारों ओर है, खुश है मौसम आज, खुश है साधु सत्या, खुश है सुखद खुद गणराज। भंते, मुझे भी साध्वी वरिया जी के साथ रहने का अवसर मिला। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज मैं पुलकित प्रभा जी, हिमांशु प्रभा जी और विवेक मुनि की ओर से बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। भंते, आप सब काम पहला करना पसंद करते हैं। आपने आसाम की यात्रा पहली बार की। आज तक किसी आचार्य ने नहीं की। किसी आचार्य ने 43 दीक्षा नहीं दी, आपने दी। इसी प्रकार एक नया काम साध्वी वरिया का पद पहली बार दिया। इनके प्रति आप श्री ने मैं हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम हरम। मुझे आज गृहस्थ अवस्था और समन श्रेणी की याद आ रही है। जब गृहस्थ अवस्था में थी तब आचार्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की बहुत कृपा मिली और समन श्रेणी में रहते हुए भी बहुत कृपा मिली। लेकिन जब साध्वी बनी तब ऐसा लगता था आचार्य प्रवर बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बात करते हैं। तो मैं बहुत बार साध्वी सुमति प्रभा जी मास्टर जी से कहती थी कि आचार्य प्रवर बहुत कम बात करते, बतलाते भी नहीं हैं और मेरी बहुत इच्छा रहती है कि मैं पर्सनल एक दिन सेवा करूं। बहुत बार बोलने के बाद भी लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि मैं आचार्य प्रवर की पर्सनल सेवा कर सकूं। जब तेजपुर का दिन याद आ रहा है, जब 6 मई को आचार्य प्रवर अचानक मुझे आगे बुलाए, मेरी धड़कन बढ़ गई। मैं कुछ भी नहीं जान पा रही थी कि आचार्य प्रवर मुझे क्यों आगे बुलाए हैं। मेरे मन में प्रश्न हुआ, क्या मैंने ऐसी कोई गलती की है जिसके कारण आचार्य प्रवर सबके सामने फरमा रहे हैं। लेकिन सोचा तो कोई ऐसा याद नहीं प्रसंग कि मैंने ऐसी कोई गलती की है। फिर जब आचार्य प्रवर एक लेटर निकाले, हाथ में लिफाफा निकाले, तो ऐसा लगा कि कुछ और होने वाला है। लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि मेरा तो कोई ऐसा जीवन भी नहीं है। मैं हमेशा एकदम सिंपल रहने वाली, उदासीन रहने वाली। अभी कुछ दिन पहले जब साध्वी प्रमुखा श्री जी मुझे पर्सनल सेवा करवा रहे थे तो मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी से भी बोली कि मैं तो इतनी उदासीन रहने वाली हूँ, कभी कुछ मतलब उत्साह नहीं है जीवन में, कुछ करना नहीं चाहती, सिर्फ स्वाध्याय कर लूँ, अपने वर्ग का कार्य कर लूँ और आराम से अपना टाइम पास कर लेती हूँ। लेकिन कोई काम में और कई बात प्रपंच में नहीं पड़ती थी। लेकिन जब आचार्य प्रवर ने 6 मई को मुझे याद किया और जो विश्वास किया, उस समय मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ और कैसे खड़ी हूँ कैसे नहीं। उस दिन तो मुझे याद आ रहा है कि मुझे वंदना करनी चाहिए, लेकिन मैंने 3 बार वंदना भी नहीं की और 1 बार वंदना करके चली गई। स्थान पर जाकर भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ आंखों से पानी आ रहा था। दूसरे दिन फिर आचार्य प्रवर ने वाचना का फरमाया कि भगवती जोड़ की वाचना के लिए तुम आना। उस समय भी जब आगे खड़ा किया तो यही हालत की क्या करूं क्या नहीं करूं, खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। तीसरे दिन जब आचार्य प्रवर ने सातपति की वंदना करवाई तो भी ऐसी ही हालत। तीसरे दिन तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। पूरे दिन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब 9 से 10 के टाइम जब आचार्य प्रवर के पास गई, थोड़ी हल्की हुई कि आज मैं आचार्य प्रवर से मैं बात करूंगी, निवेदन करूंगी। मैंने आचार्य प्रवर से निवेदन किया कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं इन सब से अनजान हूँ। क्या होता है प्रशासन, क्या होता है प्रबंध, ये सब कुछ जानती नहीं। लेकिन जो आचार्य प्रवर ने विश्वास किया है, जो इतना बड़ा विश्वास किया है, मैं उसे प्रेरणा के रूप में मानती हूँ। आचार्य प्रवर ने कहा तुम प्रेरणा के रूप में मानो, मानती रहो और काम करती रहो। आचार्य प्रवर आपने जो इतना बड़ा विश्वास किया है, मैं उसके अनुसार आगे बढ़ती रहूं। क्योंकि जैसे जिन प्रभा जी मास्टर जी बोल रहे हैं कि ये एक कोरा कागज़ है, वास्तव में मैं एक कोरा कागज़ हूँ, कुछ भी नहीं जानती हूँ, एकदम अनजान हूँ। क्या प्रशासन, क्या प्रबंधन, क्या संपादन, कुछ भी नहीं जानती। जैसे आज आचार्य प्रवर ने कहा कि इस पुस्तक का तुम्हें संपादन करना है, सिर्फ नाम जानती हूँ कि संपादन है।
प्रशासन नाम है, प्रबंधन नाम है, लेकिन कुछ भी जानती नहीं हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है। सिर्फ मेरा काम था स्वाध्याय करना, चितारना करना और अपने वर्ग का कार्य करना। तो जैसे आचार्य प्रयोग ढालेंगे, जैसे इस कागज़ पर लिखना चाहेंगे, वैसे लिखते रहे और मैं आगे से आगे विकास करती हुई अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास करती रहूँ इन्हीं भावों के साथ। पहले थी उदासीन, आपसी ने कहा उदासीन बैठी रहती थी, पहले थी उदासीन अब हो साध्वी वरिया पद पर आसीन। आचार्यों की आराधना करते जाना, संग में नया रंग भरते जाना। ओम आरती। वो एक अनायोजित सा कार्यक्रम बन गया अभिनंदन का। ठीक है, संबुद्ध साध्वी वरिया खूब अच्छा विकास करे, खूब अच्छा फले फूले, खूब आगे बढ़े, खूब अच्छा का।